हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट में कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर नंबर 11 यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम डियर स्टूडेंट आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम समझते हैं तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे थे न्यूट्रिशन के, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किस पे स्टडी करी थी, अमीबा के न्यूट्रिशन पे। तो अमीबा का न्यूट्रिशन हमने देखा, अमीबा का पूरा सिस्टम हमने देखा, ठीक है। और अमीबा की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं। बट यहाँ डिफरेंट क्या है कि जो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं या ह्यूमन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात होगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ साथ यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी। आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो मिलियन या बिलियन ट्रिलियन सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ये बहुत ही एडवांस होगा, न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स है वो बहुत अच्छे एडवांस होंगे। तो यहाँ से क्या है हम अच्छे तरीके से अपने ह्यूमन बॉडी को पूरा समझ पाएंगे और ह्यूमन इंटरनल जो सिस्टम है उसे समझ पाएंगे। क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट, जब हम खाते हैं और जब हम खा रहे हैं उसके बाद हमें पता नहीं लगता कि हमारा फूड कहाँ गया, किस फॉर्म में चेंज हुआ। हमने तो सिंपल फॉर्म में उसे देखा है पहले कि हमारा फूड है, चाहे राइस हो या चपाती हो, हमने अपने आई से उसे ऑब्जर्व किया है। बट उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमें कोई भी प्रोसेस हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे फॉलो करेंगे सभी 5 प्रोसेस को, न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस। दैट मीन्स आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इस 5 स्टेप्स के बेस पे ही हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ पाएंगे, ठीक है। और पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे, पूरे यहाँ पे ऑर्गन को समझ पाएंगे। क्योंकि ह्यूमन जो पूरा सिस्टम है, पूरा स्केलेटल सिस्टम हो गया या पूरा इंटरनल ऑर्गन सिस्टम हो गया या एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम है, एक अच्छा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसे समझने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टर्मिनोलॉजी समझने पड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हेल्प क्या करेगा, स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टेप पढ़े हैं वो स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पे इंजेक्शन कैसे होता है और फिर उसके बाद डाइजेशन कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है और इजेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डियर स्टूडेंट, इंजेक्शन यहाँ पे हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ माउथ, आपको पता है। एंड देन फाइनली क्या होता है, यहाँ से जैसे हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, इनटेक करते हैं, फीड करते हैं, तो पर्टिकुलर ऑर्गन के बेस पे। और आपने किस में देखा था, आपने अमीबा के अंदर देखा था कि उसकी सेल बॉडी से क्या होता है, एक स्यूडोपोडिया आउटग्रोथ डेवलप हो रहा था जिसके थ्रू वो फूड को फीड कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गन डेवलप हो जाता है, माउथ के थ्रू हम फीड करते हैं। देन फाइनली क्या होता है, जो लार्ज फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो फूड है उसे ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बाय द हेल्प ऑफ विलाई, एंड फाइनली एब्जॉर्ब्स जो फूड है सॉल्युबल फूड वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसे हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, हमारे पूरे बॉडी सेल्स में क्या हो जाती हैं, एसिमिलेट हो जाती है। तो एसिमिलेशन किस फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड है हमारे बॉडी पार्ट से एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये तो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे आगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखना है, क्या पढ़ना है, इसको समझते हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट हमें कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी डिटेल स्टडी करनी है हमने डियर स्टूडेंट, और अच्छी डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपके आने वाले जो क्लासेस हैं, न्यू क्लासेस में जब आप जाएंगे, कोई कंपटीशन, आप ओलंपियाड देते हो या कोई भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स आगे होंगे आपके, कंपटीशन एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम्स को आप भरते हो अभी से, तो आपके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कैसे हम इसको पढ़ेंगे, क्या क्या यहाँ पे होगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट फेज। एक है एलिमेंट्री कैनाल्स, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारे पास होता है एसेसरी ग्लैंड्स या एसोसिएट ग्लैंड्स भी हम बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक। डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर हमें क्या क्या देखना है, इसको जीआईटी से भी जानते हैं हम डियर स्टूडेंट, इसको हम किससे भी जानते हैं, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, जीआईटी। तो पूरे हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्या भी कहते हैं, जीआईटी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, पहले हम इसको ले रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको पता है क्या क्या आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ को, ठीक है। माउथ के बाद हम पूरा पढ़ेंगे, माउथ के अंदर ओरल कैविटी होगी, माउथ के अंदर क्या होती है पूरी, इसे हम क्या भी कहते हैं, ओरल कैविटी। और आपको पता है माउथ में टीथ आएंगी, टंग आएंगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन टीथ एंड टंग, ठीक है ना, माउथ में आ गई। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, फेनिक्स। तो आगे हम इसी के आगे माउथ में आगे हम देख लेते हैं, फेनिक्स को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसे क्या कहते हैं, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फूड एंड एयर, ठीक है। यहाँ से डिवाइड ये दोनों, अगर हम नॉस्ट्रिल्स की बात करें, बकल कैविटी की बात करें, तो नॉस्ट्रिल से जनरली हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, माउथ से हम फूड को इनटेक फीड कर रहे हैं। तो दोनों का जो एक कॉमन पैसेज है हमारे माउथ कैविटी से और नॉस्ट्रिल से, तो दोनों का एक ही जो कॉमन पैसेज है उसे क्या कर रहे हैं, फेनिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो है इसोफेगस,
इसे हम फूड पाइप कहते हैं, इसोफेगस, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा फूड हम माउथ से सीधे क्या होगा, फूड ट्रेवल कर जाएगा सीधे स्टमक में, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे फूड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स के थ्रू। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, एसोफेगस में। ये है फूड पाइप। आगे फिर फूड पाइप ओपन करता है किसमें, स्टमक में। इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है अबाउट 4 to 5 आवर। फिर आगे हम देखते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन जहाँ पे होगा, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम देखें तो पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 3 पार्ट। डिड्यूनम, ठीक है, डिड्यूनम, अभी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। डिड्यूनम, ठीक है। दूसरा होता है इसका जिजेनम, दूसरा क्या है, जिजेनम। एंड तीसरा है इलियम। तीसरा क्या हो गया, इलियम। तो डिड्यूनम, जिजेनम एंड इलियम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फाइनली बात करते हैं हम किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी हम कितने पार्ट देखते हैं, 3 पार्ट्स देखते हैं। एक है सीकम, जो फर्स्ट पार्ट होता है अटैच्ड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे हम कहते हैं सीकम। दूसरा होता है कॉलोन, और थर्ड होता है इसमें रेक्टम। थर्ड क्या है इसमें, रेक्टम। तो सीकम हो गया, कॉलोन हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है। और तो कॉलोन क्या होता है हमें अभी बाद में बात करें, असेंडिंग ऑर्डर में दिखता है, और ट्रांसफर ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये तो हम, ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसके अंदर आएगा, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, जीआईटी के अंदर पूरा पढ़ेंगे हम। किसके अंदर पढ़ेंगे, जीआईटी के अंदर पढ़ेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये पूरा आएगा। फ्रॉम माउथ टू एनएस, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम माउथ टू रेक्टम, आर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स में हम, आपको पता है कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, जो कि हेल्प करती है किसमें, डाइजेशन में। तो एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, टेक प्लेस इन माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे लीवर, दूसरा क्या है, लीवर। एंड तीसरा है पैनक्रियाज, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरी एसोसिएट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो ये इस टाइप से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन है डियर स्टूडेंट, जिसको हम फॉलो करेंगे किसमें, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपको पूरा हम दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से एलिमेंट्री कैनाल से। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये कॉमन पैसेज होता है। यहाँ से नसल कैविटी और दूसरा माउथ कैविटी होती है, ठीक है, ओरल कैविटी। तो यहाँ पे सबसे, ये तो हो गए हमारी ओरल कैविटी या माउथ जिसे हम बोलते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। इसके बाद ये स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे
इस टाइप से ये एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो ये कुछ स्पेशल रीजन है जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एक कुछ स्पेशल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, एक है पैरोटिड, एक है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स जहाँ से सलाइवा रिलीज होती है। एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ से भी सलाइवा रिलीज होती है। एंड एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, तो इधर से भी सलाइवा रिलीज होती है। तो जनरली अगर हम देखें तो ये जो सरफेस हमें दिखाई देता है, ठीक जो है टंग के बैक पोर्शन वाला जो सरफेस है, तो इधर है पैरोटिड ग्लैंड, तो ये यहाँ से सलाइवा रिलीज होती है। फिर सब मैंडिबुलर जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये मैक्सिला ऊपर वाला जो जॉ होता है, और मैंडिबल नीचे वाला। तो ठीक है, तो मैंडिबल जो सब मैंडिबुलर रीजन है, यहाँ से भी सलाइवा रिलीज होती है। एंड ठीक टंग के फ्रंटल सरफेस से सब लिंगुअल ग्लैंड, यहाँ से भी सलाइवा रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉमन पैसेज होता है यहाँ पे फेनरिक्स, जहाँ से इधर क्या होती है, ट्रैकिया होती है। ठीक है, और दूसरी ये होगी ट्रैकिया, जो कि जहाँ पे क्या मूव करता है, एयर मूव करता है। ठीक है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ट्रैकिया यहाँ पे एयर को, और दूसरी तरफ होता है फूड पाइप। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉमन पैसेज जिसे हम क्या कर रहे हैं, फेनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, फेनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। तो ये दूसरे साइड में यहाँ से फूड क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, किसमें, आपको दिख रहा होगा एक फूड पाइप जिसे हम कह रहे हैं इसोफेगस। ये हमारा इसोफेगस। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या होता है, जनरली अगर मैं देखूं तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक ड्रम की तरह क्या होता है, एक ऐसा भरा होता है जैसे ड्रम है और ड्रम में भरा हुआ है। तो ये जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है वो दो पार्ट्स में क्या होती हैं, दो कैविटी में डिवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक मसल्स दिखाई दे रही है, एक स्पेशल टाइप की मसल्स है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी स्पेशल टाइप की मसल्स है जो कि दो कैविटी में यहाँ पे डिवाइड करती हैं हमारे पूरे बॉडी को, डायफ्राम। ठीक है, अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो एक अपर कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं, हमारी होती है थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी है उसे हम कहते हैं थोरेसिस कैविटी। और ये वाला जो पोर्शन है किसके, डायफ्राम से नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम कह रहे हैं पूरे एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कैविटी हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की, एक है थोरेसिक कैविटी और दूसरा एब्डोमेन कैविटी। ठीक है ना। आगे जो आप देख रहे होंगे इसोफेगस ओपन कर जाता है किसमें, हमारे स्टमक में। ओपन करेगा किसमें, स्टमक में। स्टमक में ओपन करने के बाद ये आपको पूरा स्टमक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा अबाउट 3 आवर टू 4 आवर 5 आवर। और इधर आपको दिख रहा है एक और इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स दिखाई देता है, ये है लीवर। ठीक है, और लीवर में ही साइड में अटैच होती है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर जब सिक्रीट करती हैं किसको, बाइल जूस को, तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, और गॉल ब्लैडर जो लीवर से जब गॉल ब्लैडर में स्टोर होती हैं कौन सी, बाइल जूस, तो किसके थ्रू मूव करती है, इसे कहते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको, हिपैटिक डक्ट कहते हैं।
और आपको पता है लीवर के सेल्स को क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो हेपेटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे जो बाइल जूस है वो मूव करता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। आगे फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर से मूव करता है बाइल जूस कहाँ पे, एक कॉमन पैसेज होती हैं, कॉमन बाइल डक्ट जिसे कहते हैं, यहाँ से पेनक्रियाटिक और पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो एंजाइम्स है वो भी रिलीज होते हैं और दोनों एक ही डक्ट से क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं इसको, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं उसे, पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आगे आपको पता है ये जो स्टमक है ओपन कर जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पहला यू शेप्ड ऑर्गन है, इस यू शेप्ड ऑर्गन को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। यू शेप्ड ऑर्गन को क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। ठीक है, आगे फिर ड्यूडेनम आगे किस में ओपन होता है, ड्यूडेनम आगे ओपन होता है किसमें, जिजेनम में। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है पूरा, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो ये लॉन्गेस्ट ऑर्गन है किसका, इस पूरा एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम क्या कर रहे हैं, जिजेनम एंड इलियम। तो जिजेनम दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जिजेनम ओपन होता है किसमें, इलियम में। जिजेनम किस में ओपन होगा, इलियम में ओपन होगा। ठीक है, एंड फिर इलियम जो है आगे ओपन हो जाता है किसमें, यहाँ से तो कंप्लीट डाइजेशन होता है और अनडाइजेस्ट फूड मूव करता है किसमें, सीकम में। अनडाइजेस्ट फूड कहाँ मूव करता है, सीकम में मूव करता है। और यहाँ पे एक छोटा सा अपेंडिक्स होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे छोटा सा क्या भी होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं जिसे। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन है ये अपेंडिक्स। इसके बाद आप देखते हैं सीकम है, सीकम आगे यहाँ से एक सबसे ज़्यादा जो लार्ज फॉर्म है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है कॉलोन। ठीक है, तो कॉलोन हमें यहाँ पे दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में। एक, जब कोई भी डाइजेस्ट फूड किस फॉर्म में मूव करता है, असेंडिंग कॉलोन कहते हैं इसको, क्योंकि ऊपर के लिए मूव कर रहा है तो इसे असेंडिंग कॉलोन। फिर यहाँ से ट्रांसवर्सली मूव करता है कोई भी अनडाइजेस्ट फूड, तो इसलिए हम यहाँ पे इस क्या कर रहे हैं, इसको कह देते हैं हम ट्रांसवर्स कॉलोन, इसे ट्रांसवर्स कॉलोन। ठीक है, एंड फाइनली फिर क्या होती हैं, जो पार्टिकल्स हैं या मटेरियल है वो क्या करती हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में मूव करती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, आगे डियर स्टूडेंट कॉलोन जो है वो ओपन होता है किसमें, रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में कुछ टाइम जो है अनडाइजेस्ट फूड स्टोर होता है एंड फाइनली गोज आउट विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग एनएस। ठीक है, तो फाइनली एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्ट फूड क्या हो जाएगा, इजेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, फिगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका फिगर आपको दिखाया मैंने, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट आप
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और कई बार जो है फिगर बनाने के लिए आता है और लेबलिंग करने के लिए आता है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक इंट्रोडक्टिव टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का।